हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। जितना मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास करवा दिया उसी में से टॉप 20 क्वेश्चंस देखे चलेंगे। अब आपको पूरी ईमानदारी से बताना है कि आपके 20 में से कितने सही होते हैं, क्योंकि जब मैं YouTube पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अलग से क्वेश्चन लाता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों के गलत होते हैं। जब कमेंट बॉक्स में देखता हूं तो ज़्यादातर बोलते हैं 20 में से 20 सही हैं, 18 सही हैं। आप ईमानदारी से बताओ आपके कितने सही होते हैं, पूरी ईमानदारी से बताना है। इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो वापस रिवीजन करना ही करना है आपको। जो मैंने पढ़ा दिया, करवा दिया, उसका रिवीजन आपको करके ही चलना है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अच्छे से देखो, अच्छे से इनको करके चलो। दिक्कत आती है तो एक बार वापस रिवीजन कर लो आप। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया? ये क्वेश्चन मैंने आपको YouTube पे भी पूछा था। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि हमको ये क्वेश्चन ही शो नहीं हुआ था। आपको इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि आपने या तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, या आपने चैनल के पास में एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया हुआ होगा। अब ये दोनों काम करके रखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन शो भी होंगे जो मैं पूछता हूँ। ये क्वेश्चन YouTube पे मैंने पूछा था, 80% से ज़्यादा लोगों का आंसर गलत था। इसका आंसर जैत्र सिंह होगा, इनमें से कोई नहीं। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी। पहली नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़ राजधानी बनी थी। अच्छे से ध्यान रखना है, राजधानियों में से काफ़ी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 97% लोगों का आंसर गलत था। चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तेज सिंह की रानी थी जैतल देवी। जैतल देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जैतल देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आंसर तेज सिंह भी हो सकता है। तेज सिंह नहीं होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, जैतल देवी इसका आंसर होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन चौथा है वो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीतकर चित्तौड़ का नाम रखा। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ जीत जाता है, उसके बाद इसका क्या नाम रखता है? चित्तौड़ जीतकर चित्तौड़ का दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को दे देता है और इसका नाम खिजराबाद रखता है। खिजराबाद इसका नाम रखता है। अब खैराबाद और खिजराबाद में कंफ्यूज नहीं होना। बेटे का नाम था खिजर खां और उसके नाम के ऊपर रखता है खिजराबाद, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, रसिक प्रिया में राणा हमीर को कहा गया है। रसिक प्रिया में राणा हमीर को कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। वीर राजा कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक भी राणा हमीर को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के प्रथम शाके में किस रानी ने जौहर किया था? ये क्वेश्चन भी अगर मैं पूछता तो काफ़ी लोग गलत ही करते, पद्मावती या पद्मिनी में गलत करते। अब आप बताओ इन दो में से इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगे इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो एक बार वापस रिपीट कर लो, वापस रिवीजन कर लो, लेकिन तैयारी ऐसी करके चलो कि 20 में से 20 सही हो। क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप कहीं भी ना अटको। अपना बेस्ट से बेस्ट दोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो कोशिश करो अपना 100% दो, बेस्ट से बेस्ट दो। याद नहीं होता, लिख लिख के याद करो, 100% याद होगा। कहीं भी अटको, लिख लिख के याद करो आप। अगला है, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। तो इसका आंसर होगा परमार राजा भोज ब। मोकल ने तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए मोकल आंसर नहीं होगा। मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए हम इसे मोकल का मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना है, इसका आंसर परमार राजा भोज होगा।
अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने भूताला के युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में किया है? किस इतिहासकार ने भूताला का युद्ध जो 1227 में हुआ था, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ था, किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है क्या? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बुक लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, ये भी आंसर नहीं है। गोपीनाथ शर्मा आंसर नहीं होगा। जयसिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में भूताला युद्ध का वर्णन किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को कहा गया है, अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो, अच्छे से स्टडी करते हो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर बताया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस राजस्थान जीके के एग्जाम में पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने प्रश्न, सारा सब कुछ हमने कलेक्ट किया है। 3000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। हर सुबह 9 बजे आपका लाइव टेस्ट चलता है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर लाइव टेस्ट चलता है, साथ साथ आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती है। अब ये 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हमेशा सेव भी रहेंगे आपके पास, प्लेलिस्ट में सेव रहेंगे। तो डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस की प्राइस मात्र 150 रुपये रखी गई है। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारा सब कुछ हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो आप डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें और वहाँ जाकर इन क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? अब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मेरे को लगता है छूट जाता है तो उसको हम अलग से क्वेश्चन में ले लेंगे। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन अल्लट ने किया था। अल्लट, जिसने आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अल्लट ने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। कैसे याद रखोगे? अल्लट ने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था, मतलब विदेशी शादी की थी इसने। तो जो विदेशी लड़की आएगी उसके लिए नौकर भी रखने पड़ेंगे, तो ऐसे ध्यान रख लेना। अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। अगला है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया था, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है रावचूड़ा। रावचूड़ा तो मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कुंवर चूड़ा इसका आंसर होगा। राणा लाखा का बेटा था कुंवर चूड़ा, जो अपने पिता के लिए राज्य का त्याग कर देता है, इसलिए हम इसे भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। अगला प्रश्न है, एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया। चारों तरफ है, ध्यान रखना। तो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में ये मंदिर है। ये शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इस मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था। मोकल ने परकोटे का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना है। आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? मुहणोत नैणसी जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजघराने का अब्बुल फजल कहा था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। मुहणोत नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी इनकी 24 शाखाओं को माना है, ध्यान रखना आपको। आंसर ब हो जाएगा इसका। अगला है, शेम सिंह के किस पुत्र ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित किया था? नाडोल पाली का शासक था कीर्तिपाल चौहान। सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से हार जाता है, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत और सरदार हैं वो नहीं चाहते कि कोई विदेशी आए और वो हम पे राज करे। कुमार सिंह के नेतृत्व में सेना इकट्ठी करते हैं और कीर्तिपाल चौहान को पराजित करते हैं। कीर्तिपाल चौहान वापस जालोर चला जाता है और जालोर जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, कुमार सिंह। अगला है कि चित्तौड़ के प्रथम शाके का वर्णन इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में किया है? चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी में। राजस्थान का ये दूसरा शाखा है।
राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था, 1301 ईस्वी में हुआ था। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ। इसका वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खज़ाइन उल फुतूह है या तवारीख ए अलाई में किया है। खज़ाइन उल फुतूह है या तवारीख ए अलाई में इस युद्ध का वर्णन किया है। हमीर मदमर्दन तो जय सिंह सूरी की पुस्तक है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा ब, खज़ाइन उल फुतूह है। अगला है कि किस प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह के पिता, तो किस प्रशस्ति में इन्हें शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। आबू शिलालेख, आबू में इनको तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। चिरवा में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान इनको बताया गया है। ये तीनों ही ध्यान रखने हैं, समर सिंह के बारे में पूछे जाते हैं। अगला है कि मेवाड़ के शासकों का सही क्रम बताएं। आपको मेवाड़ के शासकों का सही क्रम बताना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आया था। तो इनमें से हम बात करें तो सबसे पहले अल्लट आया था, तो इसका सबसे फर्स्ट आंसर अल्लट तो होगा ही होगा। तो आप ये देखें कि सबसे पहले द किस में है, तो ऑप्शन सेकंड और तीसरे में द है, फर्स्ट और चौथे को आप काट दो, इस तरह से इसका आंसर दे दें आप। तो द आएगा, उसके बाद में स आएगा, तो दोनों में द और स हैं, मतलब अल्लट आता है, उसके बाद में जेत्र सिंह आता है, जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह आता है, फिर समर सिंह आता है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा द स ए ब। सबसे पहले हमारे पास आएगा अल्लट, फिर रावल जेत्र सिंह, उसके बाद में रावल तेज सिंह और अंतिम आता है रावल समर सिंह। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको अच्छे से देखना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना। अगला है कि राणा लाखा के समय उसके दरबार में काम करने वाले संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। राणा लाखा के समय संस्कृत के दो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था झोंटिंग भट्ट व धनेश्वर। झोंटिंग भट्ट और धनेश्वर थे। राणा लाखा काफ़ी लकी आदमी था। जावर उदयपुर में चांदी की खान निकल गई, पिछोला झील का निर्माण हो गया, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। पन्ना फना मना व विसल, ये तो मोकल के दरबार में थे। पन्ना फना मना और विसल मोकल के दरबार में थे। गोविंद आगे चलकर कुंभा में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र शिवी जनपद में आता था जिसकी राजधानी थी। महाभारत काल में मेवाड़ का क्षेत्र शिवी जनपद में आता था जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसका वर्तमान नाम नगरी है। और नगरी कहाँ है? नगरी चित्तौड़गढ़ में है। मध्यमिका वर्तमान नाम नगरी, और नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जिसे हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। राजा जैसा को जिसने पराजित किया था, हरि सिंह का जो पुत्र था। हम बात कर रहे हैं राणा हमीर। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। आंसर स हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारे पास, मेवाड़ के शासक महाराणा कब से कहलाने लगे? मेवाड़ के शासक महाराणा कब से कहलाने लगे? रावल रतन सिंह के ऊपर रावल शाखा समाप्त हो जाती है। आगे चलकर राणा हमीर राजा जैसा को पराजित करता है और तभी से ये महाराणा कहलाने लगते हैं। तभी से सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है और राणा हमीर को हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, जिसने अभी मैंने बताया था अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर राणा हमीर हो जाएगा। ऑप्शन द होगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास दोस्तों 20 प्रश्न हो गए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, आपके 15 से कम सही आ रहे हैं, तो एक बार मेवाड़ का आप वापस रिवीजन कर लो। सोमवार से अपनी क्लासेस वापस शुरू हो जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार क्लासेस चलेंगी, हर शाम 5 बजे क्लासेस होंगी। सोमवार को हम राणा कुंभा देखकर चलेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है अभी भी, तो एक बार वापस रिवीजन कर लो। राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, काफ़ी यहाँ से प्रश्न आते हैं जो हम आगे चलकर देख के चलेंगे। वीडियो आप जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।